सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, हम होम मेकर्स को डेली बेसिस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी करनी ही होती हैं। लेकिन ज़्यादा सर्दी की वजह से हम थोड़ा सा लेज़ी भी फील कर रही होती हैं। ज़्यादा काम करने को तो दिल ही नहीं करता, बस दिल करता है कि एक ब्लैंकेट और गर्म चाय का कप लेके बैठे रहें। लेकिन अगर हम लोग हर रोज़ अपने घर को स्टेप बाय स्टेप डीक्लटर करते रहें तो ट्रस्ट मी हमारा घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग सकता है। ऐसे ही मेरी कुछ सिंपल सी होम क्लीनिंग की हैबिट्स हैं जो मेरी डेली रूटीन का अब हिस्सा बन चुकी हैं। सो आई एम गोना शेयर सम ऑफ माय प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट हैबिट्स जिनको फॉलो करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड, नीट और मेंटेन रख सकेंगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ योर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। हम होम मेकर्स डेली बेसिस पे क्लीनिंग भी कर रही होती हैं, मोपिंग भी कर रही होती हैं, बट समटाइम्स सम स्पेसिफिक रीजंस की वजह से हमारा दिल नहीं भी कर रहा होता या बाहर हमें किसी से मिलने जाना होता है। लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको अडेप्ट करके हम अपने घर को ऑल टाइम क्लीन, क्लटर्ड फ्री कर सकते हैं। चाहे आप क्लीनिंग ना भी कर रहे हो लेकिन आपका घर दिखने में प्रेजेंटेबल लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट माई मॉर्निंग विद अ डिटॉक्स वाटर। मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी आपको दिखाया था और आज मैं डिटॉक्स वाटर में ले रही हूँ एप्पल साइडर विनीगर। और ये डिटॉक्स वाटर पीने के फ़ौरन बाद जो मैं पहला काम करती हूँ, आई मेक माई बेड। मैक्सिमम मुझे 1 मिनट लगते हैं अपने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करने में, अपनी शीट को ठीक करने में और अपने रूम को प्रेजेंटेबल बनाने में। तो सबसे पहला काम मेरा अपने बेडरूम से ही स्टार्ट होता है। अगर मुझे बेडिंग सेट करनी है या बेडिंग चेंज करनी है, मैं वो बेडिंग चेंज कर देती हूँ। और सुबह उठते ही अपना मुझे बेडरूम सेट करने से मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा 50 to 60% जो पूरा घर है ना, वो क्लटर फ्री हो गया है। सो मेक श्योर करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेडरूम को सेट करें। अपनी अगर ब्लैंकेट्स फोल्ड करने वाली हैं उनको फोल्ड करके रखें, नहीं तो बेड के ऊपर स्प्रेड कर दें। ड्रेसिंग एरिया भी यूज़ करते हुए मेक श्योर करें कि आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं उनको वापस उनकी जगहों पे रखें। और विद इन 1 मिनट ऐसा करने से आपका कमरा, आपका रूम बहुत ज़्यादा नीट और क्लटर फ्री लगेगा। और अगर आप वर्किंग वीमेन भी हैं तो अगर थोड़ा सा जल्दी उठ के हम ऑफिस जाने से पहले जल्दी उठें और अपने सारे मेस को समेट के अपने रूम को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। और ये सिंपल सी कुछ हैबिट्स को फॉलो करने से ट्रस्ट मी हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी कि समटाइम्स अगर हमारा क्लीनिंग को, मोपिंग को करने को नहीं भी दिल कर रहा होगा, जैसे आजकल विंटर्स में नहीं दिल करता, बट एटलीस्ट हमारा घर दिखने में ऑर्गेनाइज, नीट और सिमटा हुआ लगेगा। सेम ऐसे ही अगर आप वॉशरूम में जाएं तो वॉशरूम इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद वॉशरूम को क्लीन करें। आप इस चीज़ का वेट मत करें कि मेड आएगी तो मेड आके सफाई करेगी। जब भी वॉशरूम यूज़ करें साथ ही बेसन को भी क्लियर कर दें। अगर वॉशरूम में पानी है तो एक स्मॉल वाइपर वॉशरूम के लिए रखें और वॉशरूम को साथ ही ड्राई कर दें। ट्रस्ट मी 5 मिनट्स भी नहीं लगते वॉशरूम को ऐसे क्लीन करने में और ड्राई करने में। और जब यही हैबिट्स आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में। किचन में जब आप आती हैं कुकिंग करते हुए, मैंने बहुत से घरों में देखा है इतना मेस होता है उनके इर्द गिर्द। काउंटर टॉप पे स्पाइस जार्स पड़े हुए होते हैं या रात के गंदे बर्तन होते हैं। बहुत विजुअल मेस भी बहुत बुरा लगता है। तो अपनी आदत बना ले कि कुकिंग करते हुए साथ के साथ काउंटर टॉप को क्लियर करना है, स्पाइसेस जार्स को वापस उनकी जगहों पे रखना है, जो धोने वाले बर्तन हैं उनको समेट के सिंक के अंदर रखना है। ऐसा करने से जो आपका विजुअल क्लटर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर आपको एक्स्ट्रा आवर्स खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है किचन को क्लीन करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। जस्ट आपने चीज़ों को वापस उनकी जगहों पर रखना है और थोड़ा सा काउंटर टॉप को क्लियर कर देना है। बस इतनी सी क्लीनिंग से ही आपका जो किचन है वो बहुत ज़्यादा नीट और सिमटा हुआ लगेगा। यूजुअली जब हम ग्रॉसरीज करके आते हैं तो हम अपनी ग्रॉसरी को उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते फ़ौरन, लेज़ीनेस की वजह से या किसी और वजह से, तो हम एज़ इट इज़ ही काउंटर टॉप के ऊपर उनको रख देते हैं। तो अगर आप किसी बास्केट में या स्टोरेज बॉक्स में अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करके रख देंगे तो मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स आपको लगेंगे, बट आपके किचन का सारा विजुअल क्लटर ख़त्म हो जाएगा और किचन में कोई मेस भी नहीं रहेगा। बाद में जब आपको टाइम लगे आप अपनी ग्रॉसरीज को और स्पाइस जार्स को रीफ़िल करके आप रख सकती हैं।
सो ये फ्यू हैबिट्स हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में इनको अडेप्ट कर लें तो ऑल टाइम हमारा घर नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। आज हमने कुछ फ्रेंड्स को बारबेक्यू के ऊपर इनवाइट किया हुआ है, सो दैट्स वाई मुझे अपनी कुकिंग पे फोकस करना था। यहाँ मैंने चिकन लिया है जो कि विद स्किन है, इसको मैंने डीप कट्स लगा दिए हैं। अच्छे से सिरके वाले पानी में मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल एंड 1 कप योगर्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने इसमें तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून ऐड किया और बाकी सभी मैंने घर के स्पाइसेस ऐड किए, लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला। और अब मैंने इसमें ऐड किया है ये 250 ml का फुल क्रीम का पैकेट। क्रीम वैसे ऑप्शनल होती है, आप चाहें तो स्किप कर दें, बट मैंने क्रीम इसलिए ऐड किया है कि क्रीम ऐड करने से चिकन बहुत सॉफ्ट और जूसी बनता है। मुझे यूएई की सबसे एक अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे लोग विंटर्स को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। जैसे ही विंटर सीजन आता है आउटडोर बहुत सारी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं। उनमें से एक एक्टिविटी ये बारबेक्यू करना है और मुझे भी पर्सनली बारबेक्यू करना बहुत पसंद है। यहाँ पे हमारी फैमिलीज तो होती नहीं है, तो फ्रेंड्स के साथ ही फैमिली जैसा माहौल बना लिया जाता है। यहाँ यूएई में पाकिस्तान जैसी बहुत शदीद सर्दी तो नहीं आती, लेकिन सुबह सुबह को और शाम टाइम बहुत ही अच्छा मौसम होता है कि अगर आप आउटडोर बैठ के बारबेक्यू करें या कोई भी आप एक्टिविटी करें, गेम्स करें, तो बहुत मज़ा आता है। फिर इसीलिए हमने प्लान किया कि चलें आज बारबेक्यू करते हैं। चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया और अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं वेजिटेबल्स कट, क्योंकि मुझे बनाने हैं साथ में वेजिटेबल फ्राइड राइस। चिकन मैंने मैरिनेट करनी है और साथ में मुझे बनाने हैं राइस। बस मेरा यहीं तक का काम होगा, बाकी सारा काम मेरे हस्बैंड का होगा। उनको भी बारबेक्यू करने का पर्सनली बहुत शौक है। कैरेट को यहाँ पे मैंने चॉपर में डाल के बहुत ज़्यादा कट कर लिया। फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये ज़्यादा बारीक हो गए, इसलिए मैं जो वेजिटेबल्स को हाथ से चॉप कर रही हूँ। अच्छा, मेरा फ्राइड राइस बनाने का जो मेथड है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ और ट्रस्ट में ये इतने मज़े के बनते हैं। मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को चॉपर में चॉप कर लिया है। अब मैं हल्का से इसको जस्ट मैंने ट्रांसलूसेंट सा किया और मैंने इसमें ये प्याज, शिमला मिर्च और कैबेजेस के अंदर ऐड कर दी है। कैरेट्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। फ्लेम स्लो नहीं रखना, क्योंकि वेजिटेबल्स अगर हाई फ्लेम पे कुक करें तो फिर बहुत अच्छी बनती हैं। राइस मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली हैं। इन द मीन वाइल मैं आपको इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी लिया और इसके अंदर मैंने 2 चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं और इसको मैंने जस्ट 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव किया है। और सच में ये मैजिक इंग्रेडिएंट है, ये इसके राइस के फ्लेवर को इतना ज़्यादा इन्हांस कर देंगे। स्पाइसेस में मैंने ऐड की है 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और ये चिकन स्टॉक जो मैंने माइक्रोवेव किया है इसको इसमें ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने इसमें नहीं ऐड किया, सॉल्ट मैं बिल्कुल लास्ट पे टेस्ट करके फिर ऐड करूंगी। इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड किया और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया। वेजिटेबल्स यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और अब बॉईल किए हुए राइस मैं इस पे शामिल कर दूंगी। और सच में इस टाइम इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। मैंने इसमें कोई चिकन नहीं ऐड किया, जस्ट मैंने वेजिटेबल्स के साथ ये फ्राइड राइस बनाया। बहुत ही मज़े के बने हैं। बहुत सिंपल और क्विक सी रेसिपी है फ्राइड राइस की, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। चलें फिर इसको उठा के हमारे घर से 5 मिनट की ड्राइव पे ये कड़क ज़ाफ़रान है और मुझे इसकी चाय बेहद पसंद है। बस फिर हमने यहाँ से चाय ली और चाय लेने के बाद हम आ गए अपने फेवरेट स्पॉट पे। बस गाड़ी से 1 बाय 1 करके सारा सामान निकाला और यहाँ पे चेयर सेट करके, टेबल सेट करके बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया। और जो वेदर बहुत अच्छा हो और कंपनी बहुत अच्छी हो, साथ में खाना भी अच्छा हो, तो टाइम गुजरने का पता कहाँ चलता है। बस बातें करते करते बारबेक्यू भी रेडी हो गया और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। इतना मज़ा आ रहा था हमें। रैंडमली हम लोग सब अपनी अपनी चेयर्स पे बैठ गए और गपशप लगाई, फूड इंजॉय किया। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर लाइट नहीं थी, हम जस्ट मोबाइल टॉर्च के साथ बारबेक्यू कर रहे थे, बट स्टिल हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और मेरे ख्याल से फैंसी फूड या कोई फैंसी रेस्टोरेंट मैटर नहीं करता। एक अच्छी कंपनी हो तो आप सिंपल दाल चावल को बहुत इंजॉय कर सकते हैं। एंड यस, सब ने फ्राइड राइस की बहुत तारीफ़ की और बारबेक्यू चिकन की भी बहुत तारीफ़ की। और
लेट नाइट पे मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया था और तकरीबन काफ़ी लेट मैंने फिर ये चाय बनाना स्टार्ट की, क्योंकि वेदर काफ़ी ठंडा हो गया था और मेरा दिल कर रहा था कि इस ठंडे ठंडे वेदर में जल्दी से गर्मा गर्म चाय पी जाए। किडनी का इशू था, हमारे तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती बेसिकली। और अब तो यूएई का वेदर भी बिल्कुल पिकनिक की मुनासबत से परफेक्ट है। अगर आप यूएई में हैं तो आपको आइडिया होगा ही कि यहाँ पे यूएई में लोग जैसे ही विंटर स्टार्ट होती हैं सब के सब बाहर निकल आते हैं विंटर्स को एंजॉय करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Good.